हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ, अलंकार। जिसे पढ़ने के बाद आप अलंकार से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो रही उत्पन्न को आप आसानी से समझ पाओगे। मैं अलंकार को इस प्रकार फनी वे में ट्रिकी रूप से पढ़ाऊंगा कि आप किसी भी अलंकार के उदाहरण को देखते ही पहचान जाओगे और उदाहरण भी याद रहेगा। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हम अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपके लिए एक उदाहरण देते हैं कि सजना के लिए मुझे सजना है। क्या? सजना के लिए मुझे सजना है। मैं तो यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिख दिया, सजना के लिए मुझे सजना है। में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर 2 बार सजना है। तो एक किस प्रकार का अलंकार है, इसे हम बहुत ही अच्छे और सिंपल तरीके से आज जानेंगे यहाँ पर। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अब हम शुरू करते हैं अलंकार के बारे में। तो गाइस, अलंकार का अर्थ होता है शोभा बढ़ाना। क्या होता है अलंकार का अर्थ? शोभा बढ़ाना। जैसे आभूषण का कार्य होता है शोभा बढ़ाना, उसी प्रकार अलंकार का कार्य होता है शोभा बढ़ाना। तो जैसे किसी भी मतलब ज्वेलरी के दुकान में लिखा रहता है ना, अलंकरण, अलंकृत। तो अलंकृत मतलब क्या होता है? शोभा बढ़ाने वाली वस्तु। तो जैसे आभूषण का कार्य होता है शोभा बढ़ाना, उसी प्रकार अलंकार का कार्य शोभा बढ़ाना होता है। तो आभूषण किसकी शोभा बढ़ाता है? तो आभूषण मनुष्य की शोभा बढ़ाता है। आभूषण मतलब सोना चांदी जो गले में हाथ पैर में पहनते हैं, वो आभूषण वो क्या करता है? मनुष्य की शोभा बढ़ाता है। उसी प्रकार जो अलंकार है वह किसी काव्य की शोभा बढ़ाता है। जैसे हमने यहाँ पर एक लिखा था लाइन कि मुझे सजना के लिए मुझे सजना है, तो यह काव्य है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, मतलब कि इसमें क्या शोभा बढ़ा रहा है, उसे ही हम जानेंगे। तो अलंकार का अर्थ क्या होता है? शोभा बढ़ाना। और इसकी परिभाषा क्या होती है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। तो किस प्रकार से यह काव्य की शोभा बढ़ाता है उसे हम जानेंगे। तो चलिए अब हम अलंकार के प्रकार को देख लेते हैं। तो अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। तो हमने अलंकार के 3 प्रकार को यहाँ पर लिख दिया है। तो पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार। तो शब्दालंकार क्या होता है, अर्थालंकार क्या होता है, उभयालंकार क्या होता है, इसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे। तो जैसे हमने वहां पे समझा है काव्य क्या होता है। काव्य मतलब कोई भी पंक्ति लाइन होता है। तो शब्दों के माध्यम से मतलब किसी काव्य की शोभा बढ़ती है, मतलब किसी शब्द के माध्यम से किसी काव्य की शोभा बढ़ती है, वहां शब्दा अलंकार होता है। और जब अर्थों के द्वारा मतलब जब अर्थों के द्वारा किसी काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, वहां अर्था अलंकार होता है। जब किसी काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़ाई जाए, शब्दों के द्वारा बढ़ाई जाए, तो वहां शब्दा अलंकार होता है। और जब किसी काव्य की शोभा अर्थों के द्वारा बढ़ाई जाए तो वहां अर्थालंकार होता है। और जब शब्दों एवं अर्थों एवं शब्दों दोनों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, वहां उभयालंकार होता है। तो अब हम शुरू से इसे जानेंगे शब्दालंकार से। तो शब्दालंकार के हमने यहाँ पे 4 प्रकार लिख दिए हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा सलेश अलंकार और चौथा वक्रोक्ति अलंकार। ये शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। जब किसी काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़ाई जाती है तो वहां पर शब्दालंकार होता है। और इन चारों में शब्दों के माध्यम से क्या किया जाता है? काव्य की शोभा बढ़ाया जाता है। तो अब हम शुरू से जानते हैं इसके बारे में। तो गाइस, शब्दालंकार क्या होता है? तो हमने पढ़ लिया शब्दालंकार को। उसके प्रकारों में से एक प्रकार था अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार को अब जानेंगे हम क्या होता है। तो जब एक ही वर्ण कई बार आते हैं, जब एक ही वर्ण कई बार आते हैं, वर्ण मतलब क्या होता है? जैसे अ आ ग ग घ घ ज्ञान तक, मतलब जो भी अक्षर होते हैं वही वर्ण होता है। तो जब एक वर्ण कई बार आते हैं वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो हमने एक उदाहरण लिख दिया यहाँ पर
तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, खाए तब बहुराए और ना खाए तब बहुराए। इस प्रकार से उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए त त त त त, इस प्रकार से एक ही वर्ण बार बार आ रहा है, अतः यह कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? जब एक ही वर्ण कई बार आते हैं वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो अब क्वेश्चन यह बन सकता है कि एक वर्ण कितने बार आ सकते हैं? एक बार आ सकते हैं, दो बार या बहुत बार आ सकते हैं। इस प्रकार से बन सकता है, या फिर इस प्रकार से बन सकता है कि क्या केवल वर्ण ही आ सकते हैं, शब्द नहीं आ सकते? मतलब कोई भी शब्द की रिपीट नहीं हो सकती क्या? केवल वर्ण की ही रिपीट हो सकती है? तो जरूर शब्द की भी रिपीट हो सकती है, मतलब शब्द भी दोबारा आ सकते हैं। तो हम इसी को कई भागों में बांटेंगे। तो अनुप्रास अलंकार के हम प्रकार को देख लेते हैं अब। तो गाइज हमने यहाँ पे अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकारों को लिख दिया है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्यानुप्रास, तृतीय है लाटानुप्रास, चौथा है अंत्यानुप्रास और पांचवा श्रुत्यानुप्रास। तो ये 5 प्रकार से इसलिए बांटा गया है कि कोई भी वर्ण कितने बार आ सकता है उसके लिए बांटा गया है, और कोई शब्द भी आ सकते हैं कि नहीं कई बार, तो उसके लिए भी अनुप्रास अलंकार को 5 प्रकार से बांटा गया है। तो हम एक एक करके इसको बहुत ही फनी वे में पढ़ेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहें। तो गाइज हमने यहाँ छेकानुप्रास का परिभाषा और उसके उदाहरण को यहाँ पर लिख दिया है। तो चलिए देखते हैं। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 बार होती है, क्या होती है? 2 बार होती है। जब एक वर्ण की, मतलब वर्ण मतलब बताया था क्या होता है। तो जब एक वर्ण की आवृत्ति 2 बार होती है, क्या होती है? 2 बार होती है, वहां पर छेकानुप्रास होता है। जैसे आपके सामने एक उदाहरण है, कुमार सानू का गाना है 14वीं का चांद हो या अफ्ताब हो। इस प्रकार से यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर च मतलब 14वीं का चांद हो या अफ्ताब हो, च 2 बार आ रहा है। क्या हो रहा है? च 2 बार आ रहा है। अतः जब एक वर्ण की आवृत्ति 2 बार होती है तो वहां छेकानुप्रास होता है। तो आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं कि आप ये हैं और कोई है, 2 लोग, तो 2 लोगों ने आपको क्या कर लिया? छेक लिया। कितने लोगों ने छेक लिया? 2 लोगों ने छेक लिया। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। छेकानुप्रास में क्या था? 2 बार आता है, मतलब 2 लोगों ने छेक लिया। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार के दूसरे प्रकार को। तो गाइस हमने अनुप्रास अलंकार के दूसरे प्रकार को यहाँ पर लिख लिया। तो इसमें क्या था, क्या है कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, क्या होती है? एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। क्या होती है? बार बार होती है। जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इस प्रकार से आपके सामने एक उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए ख ख ख ख ख कितने बार आ रहा है? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो इस प्रकार से दिया गया है। तो जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां वृत्यानुप्रास अलंकार होता है, और जब एक वर्ण की आवृत्ति 2 बार होती है वहां छेकानुप्रास होता है। छेका मतलब 2 लोगों ने छेका। तो चलिए हम तीसरे प्रकार को देखते हैं। तो गाइस हमने अनुप्रास अलंकार के तीसरे प्रकार को यहाँ पे लिख लिया है, लाटानुप्रास। तो लाटानुप्रास में क्या होता है? जब किसी काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए, जब कोई शब्द जो है किसी काव्य में एक से अधिक बार आए और अर्थ भी समान हो, वहां लाटानुप्रास होता है। तो देखिए क्या लिखा है, एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ भी समान हो। तो यहाँ पर एक उदाहरण है, पूत सपूत धन संचय, पूत कपूत धन संचय। मतलब कि जो पुत्र सपूत है उसके लिए धन इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो इकट्ठा कर लेगा। और जो पूत कपूत है उसके लिए आप कितना भी धन इकट्ठा कर लो वह उसे खत्म कर देगा। तो यहाँ पर देखिए इसका अर्थ समझ गए हम, लेकिन इसमें है क्या चीज कि पूत मतलब पुत्र होता है, इसमें भी पूत मतलब पुत्र, धन मतलब धन, और धन मतलब धन मतलब संपत्ति, संचय मतलब इकट्ठा करना, संचय मतलब इकट्ठा करना। तो इन दोनों का अर्थ समान है, एक से अधिक बार आ रहे हैं एक शब्द
और अर्थ भी समान है, तो वहां पर लाटानुप्रास होता है। तो चलिए हम गाइस अनुप्रास अलंकार के चौथे प्रकार को देख लेते हैं। तो गाइस अनुप्रास अलंकार के चौथे प्रकार को हमने यहाँ पर लिख दिया अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में क्या होता है, जब पंक्ति का अंत जो है वो समान हो और लास्ट में तुकबंदी हो। पंक्ति का अंत समान हो और लास्ट में तुकबंदी हो। कैसे, तो उदाहरण से हम समझ लेते हैं आराम से। तो उसका उदाहरण क्या है, मतलब पंक्ति का अंत समान हो और लास्ट में तुकबंदी हो। मतलब एक इसमें क्या होता है कि समान मतलब शायर टाइप से होता है, शायर टाइप से। जैसे कि एक शायर सुनाता हूँ आपको। कभी न चुका सको वह लोन है हम, हमेशा बजते रहे वह टोन है हम, अब तो पहचान गए कौन है हम, इस दुनिया के डॉन है हम, है ना। तो इस प्रकार से हम इस उदाहरण को देख लिए। तो क्या बोले थे, डॉन है हम। क्या उदाहरण था कि कभी न चुका सको वह लोन है हम, हमेशा बजते रहे वह टोन है हम, अब तो पहचान गए कौन है हम, इस दुनिया के डॉन है हम। इस प्रकार से लास्ट में एक शायर टाइप से होता है। लास्ट में मतलब पंक्ति का अंत समान होता है, टोन है हम, डोन है हम, कौन है हम, है ना। पंक्ति का अंत समान और लास्ट में तुकबंदी होती है, मतलब खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। अब हम देखते हैं पांचवें प्रकार को। तो अब अंत्यानुप्रास के बाद हम अनुप्रास अलंकार के पांचवें प्रकार श्रुत्यानुप्रास को देखते हैं। इसमें क्या है, तो वर्णमाला के एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती, एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसे कि एक ही वर्ग मतलब जैसे क वर्ग, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ये अलग वर्ग हो गया। ट ठ ड ढ अड़ा, ये अलग वर्ग हो गया। तो जब वर्णमाला के एक ही वर्ग के वर्गों की आवृत्ति होती है, मतलब एक ही वर्गों के वर्ण की आवृत्ति होती है, वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए आपके पास एक उदाहरण है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शहर का ख्वाब। तो इस प्रकार से गाना है। तो इसमें देखिए क क क ख ग ख ग, वर्णमाला के क वाले वर्गों की आवृत्ति हो रही है। क क ख ग ख ग, मतलब वर्णमाला के क वाले वर्गों की आवृत्ति हो रही, क ख ग घ अंगा में से। तो इस प्रकार जब वर्णमाला के एक ही वर्गों की आवृत्ति होती है जिस काव्य में, वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार के हमने पांचों प्रकार को देख लिया। अब हम देखते हैं यमक अलंकार को। तो हमने शब्दालंकार के प्रकारों में से अनुप्रास अलंकार को देख लिया। अब हम देखते हैं यमक अलंकार। तो यमक अलंकार क्या होता है, जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए, एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, हर बार अर्थ अलग अलग हो। जैसे यमक एक शब्द हो गया, अलंकार एक शब्द हो गया, तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है, तो ये बना है। तो जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ हर बार अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। और जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और वर्ड और क्या बोलते हैं उसका अर्थ भी समान हो, तो वो क्या चीज था, तो वह लाटानुप्रास था। तो अब हम देखते हैं यमक अलंकार को। तो आपके पास दो उदाहरण हैं, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर घटा घटा दो बार है, तो इसका अर्थ क्या होता है, काली घटा मतलब कि आसमान वाला, काली घटा छाया है मतलब आसमान की बात वाला कर रहा है, आसमान वाला घटा की बात कर रहा है। और यहाँ पे घमंड घटा, घमंड घटा मतलब कम होने का बात कर रहा है। तो इस घटा का मतलब होता है, अर्थ निकल रहा है कम होने से, अब इसका मतलब अर्थ निकल रहा है आसमान की घटा से। तो जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। और दूसरा उदाहरण है आपके पास, सजना के लिए सजना है। क्या उदाहरण है, सजना के लिए सजना है।
तो यहाँ पर आपके पास उदाहरण है, तो देखिए सजना, सजना 2 बार आया है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसका अर्थ भी क्या चीज है, सजना के लिए सजना है, सजना के लिए मतलब किसी व्यक्ति का बात कर रहा है, मतलब सजना मतलब क्या है, पिया का बात कर रहा है, मतलब समझ रहे हैं ना। उसके बाद सजना के लिए सजना है, इस सजना का अर्थ क्या होता है, तैयार होना, मेकअप सेकअप करना। तो यहाँ मतलब पिया हो गया और यहाँ मेकअप सेकअप करना हो गया। तो जब एक शब्द एक से अधिक बार आते हैं और अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। तो हमने यमक अलंकार को भी देख लिया। अब हम देखते हैं सलेश अलंकार को। तो गाइस शब्द अलंकार के हमने तीसरे प्रकार को यहाँ पर लिख दिया है, सलेश अलंकार। तो सलेश अलंकार क्या होता है, जब एक शब्द एक बार आए, केवल एक शब्द एक बार आए और उसके कई अर्थ हों, एक शब्द एक बार आए और उसके कई सारे अर्थ हों, वहां पे सलेश अलंकार होता है। मतलब एक शब्द के कई अर्थ निकले, वहां पर सलेश अलंकार होता है। जैसे कि आपके पास उदाहरण है, सुबीरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, सुबीरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि सुबीरन का क्या अर्थ निकल रहा है, तो कवि के लिए देखा जाए तो सुबीरन का अर्थ होता है सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए देखा जाए तो होता है सुंदर स्त्री, और चोर के लिए देखा जाए तो सुबीरन का अर्थ होता है सोना। तो मतलब सुबीरन का कई अर्थ होता है इनके अनुसार। अगर कवि के माध्यम से देखा जाए तो सुबीरन का अर्थ होता है सुंदर अक्षर, और व्यभिचारी के लिए देखा जाए तो सुंदर स्त्री, और चोर के लिए देखा जाए तो स्वर्ण। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि एक शब्द हो किसी काव्य में और उससे कई अर्थ निकले, वहां पर सलेश अलंकार होता है। अब हम देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार को, जो शब्दालंकार का लास्ट प्रकार है। तो गाइस शब्दालंकार के प्रकारों में से हम पढ़ रहे थे, तो पहला 3 पढ़ लिया हमने, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और सलेश अलंकार। अब हम वक्रोक्ति अलंकार को देखेंगे। तो वक्रोक्ति मतलब क्या होता है कि जब सुनने वाला कहने वाले का गलत मतलब निकाल लेता है, सुनने वाला कहने वाले का गलत मतलब निकाल लेता है, अर्थ निकाल लेता है, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, बोल कुछ मैं और रहा हूँ और आप समझ कुछ और रहे हैं, है ना, तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो वक्रोक्ति अलंकार के भी 2 प्रकार हैं, पहला सलेश वक्रोक्ति और दूसरा काकू वक्रोक्ति। तो अब हम इन दोनों को पढ़ेंगे आज। तो हम शुरू करते हैं। तो गाइज हमने सलेश वक्रोक्ति को यहाँ पर लिख लिया। तो सलेश वक्रोक्ति मतलब क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कि सलेश मतलब क्या होते हैं, एक शब्द के कई अर्थ। तो एक शब्द के कई अर्थ होने के कारण जब सुनने वाला कहने वाले का गलत मतलब निकाल लेता है, वहां पर सलेश वक्रोक्ति होता है। मतलब एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो जब कहने वाले का गलत मतलब निकाल लेता है सुनने वाला, तो वहाँ सलेश वक्रोक्ति होता है। उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर लिख दिया है कि माँ मंदिर में है। जैसे किसी ने पूछा मेरे से कि माँ कहाँ है, तो मैंने कहा माँ मंदिर में है। कहाँ है माँ, मंदिर में है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अपनी माँ की बात कर रहा हूँ, और वह क्या सोच रहा है, वह दुर्गा माँ की बात कर रहा है। अतः वह क्या कर रहा है कि वो गलत मतलब निकाल ले रहा है। मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूँ और वह दुर्गा माँ की बात समझ रहा है कि माँ मंदिर में है। कौन सी माँ, दुर्गा माँ, और मैं बोल रहा हूँ अपनी माँ के बारे में। तो इस प्रकार जब सुनने वाला कहने वाले का गलत मतलब निकाल लेता है, तो वहाँ सलेश वक्रोक्ति होता है। अब हम देखते हैं काकू वक्रोक्ति। तो अब हम वक्रोक्ति अलंकार के दूसरे प्रकार को देखते हैं, काकू वक्रोक्ति। काकू वक्रोक्ति में क्या होता है कि शब्दों के उच्चारण के कारण गलत अर्थ निकल जाए। क्या हो, शब्दों के उच्चारण के कारण गलत अर्थ निकल जाए, वहां पर काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण है आपके पास, उसे रोको मत जाने दो, इस प्रकार से है। और यहाँ पर भी उसे रोको मत जाने दो, इस प्रकार से है आपके पास एक उदाहरण। तो इसमें देखिए उसे रोको मत जाने दो, यहाँ पर अल्प विराम लग गया, तो इसे हम पढ़ेंगे उसे रोको, उसे रोको मत जाने दो। ठीक, यहाँ पर बोल रहा है उसे रोकने का बात कर रहा है, बोल रहा है उसे रोको मत जाने दो। और अगर अल्प विराम यहाँ पर लग गया मत के बाद, इस मत के बाद लग गया, तो क्या हो गया, उसे रोको मत जाने दो।
मतलब इस पंक्ति में, इस लाइन में क्या अर्थ निकल रहा है, उसे रोको मत जाने दो। और इसमें क्या निकल रहा था कि उसे रोको मत जाने दो। तो जब किसी मतलब मात्रा के कारण या उच्चारण के कारण गलत अर्थ निकल जाए, वहां पर काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो अब हमने शब्दालंकार को पढ़ लिया। अब हम अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अर्थालंकार को और उपयालंकार को। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसका नेक्स्ट वीडियो लाना है या नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।